आज भी एक धनबाद जिला में एक मामला आया है जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में लोग शिक्षित होने के बावजूद भी अनपढ़ वाला काम कर बैठते हैं। दहेज की प्रथा जो आए दिन सुनते हैं कि दहेज की प्रथा धीरे धीरे खत्म के कगार पर है, ऐसा नहीं है, बल्कि आज भी दहेज की प्रथा बरकरार है। लोग दहेज के लालच में कई लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं और लास्ट में उसका रिजल्ट यही होता है कि उनको जला के मार दिया जाता है। आखिर उस पिता का क्या गलती है जो अपनी बेटी को किसी के घर के हवाले कर देते हैं, शादी करा कर भेज देते हैं, यही आशा है कि हमारी बेटी का भविष्य जो होगा आगे के लिए उज्जवल होगा। लेकिन आज वो बेटी चली गई इस दुनिया से। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कानून लाना चाहिए कि फास्ट ट्रैक में ये कानून जल्द से जल्द उनको सजा की जाए और इनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है दहेज के लालच के लोगों को, ये एक शिक्षा मिलनी चाहिए कि कल किसी की बेटी बहू को जलाकर मारना हो। ऐसे ही एक घटना आपके गोदर थाना के अंतर्गत एक बच्ची की जलाकर हत्या कर दी गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनके पिता से कि क्या है मामला। सबसे पहले आप अपना परिचय बता सकते हैं। मैं गया जिला के रहने वाला हूँ, ग्राम नगमा टोला समझा। मेरी बच्ची सुबह में फ़ोन की थी कि पापा से यहाँ बड़ी मारपीट कर रहे थे, आप चले आइए। हम बोले ऐसा है बेटी से हम शाम को बात करके सुबह आते हैं। इसी बीच में बातचीत हुआ, दहेज के लिए भी मारपीट बरबखन करते रहते थे। एक दो बार आए भी गए भी, बातचीत किए भी उसका परिवार से। बोला कि यदि तुम बाप माँ की बार बार शिकायत करेगी तो हम मार देंगे, ऐसे वैसे करेंगे। फ़ोन पर भी उसको बोलते रहती थी, बेटी के पास में ऐसी घर में रहती थी तो बोलते रहती थी कि पापा ऐसा हमसे बोलता है कि यदि तू अपना पापा को शिकायत करेगी तो तुम्हारा मारपीट करेंगे। ये फ़ोन पर हमसे बात करते थे, पापा तुम मत बोलिएगा, हम आपसे बोल रहे हैं लेकिन अगला से मत बोलिएगा क्योंकि वो मुझे मारपीट करेगी। लास्ट में परिणाम वही हुआ कि मेरी बेटी को मार दिया गया। आपको कितने दिनों पर बेटी आपकी फ़ोन करती थी? लमसम डेली फ़ोन करती थी। क्या बताती थी? सही रहने पर सही बताती थी कि पापा हम ठीक से हैं। आज ही दिन झगड़ा होता था तो पापा ही ढंग से कर रहा है, मारपीट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। यदि आपको शिकायत करने पर कहती है कि यदि हम पापा मम्मी को शिकायत करेंगे या गांव घर से शिकायत करेंगे तो हम मारपीट कर देंगे, ऐसे वैसे करेंगे, ऐसे बरबकन बेटी हमसे कहते रहती थी। इसलिए छुपा लेती थी बात। हमसे कह के बोलता था पापा से गार्जियन को मत कहिएगा नहीं तो सासू जी और मेरा परिवार मारपीट करेगी। लड़की का हस्बैंड क्या करता है? लड़की का हस्बैंड फूल वाला टीम में काम करता है, डेकोरेशन। अच्छा, डेकोरेशन में काम करता है, फूल सजाने का काम करता है। क्या पीने उन्हें का आदत है क्या उसको? हाँ, पीने के बहुत आदत थे। ये आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी की मौत हो गई है? गांव घर के फ़ोन किया, प्रशासन के थ्रू मिला तो विश्वास हुआ कि सही मेरी बेटी के। जिस दिन आपको ये सूचना मिला उस दिन क्या आपकी बेटी से बात हुई थी क्या? हाँ, हुई थी सर। कब के समय क्या था? सुबह करीब 8:30 बजे। और घटना आपको कब पता चला? घटना पता चला वही 8:30 बजे रात में। 8:30 बजे रात में। एक चीज़ हमको विस्तार में बताइए कि बेटी से आपका जो सुबह बात हुआ था वो क्या बात हुई थी उसमें? उस समय बोला कि पापा यहाँ पर ही मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो आप चल आइए, हमको यहाँ पर डर लग रहा है। तो इसलिए हम कहे कि बेटी से हम अभी थोड़ा सा कोई उलझन में फंसे हुए थे तो हमसे ताड़ कट के गिर गया था, तो हम देखिए इसको ठीक करके बात करेंगे फिर। लेकिन बेटी से फिर बात होना बंद हो गया और हम कहे कि शाम में बात करेंगे। बेटी शाम में ड्यूटी से जैसे काम करके आए 6:30-7 बजे के लमसम 7 बजे डेरा पहुँची, वैसे मेहमान फ़ोन किया कि पापा आप कल चल आइए। तो हम बोले क्या बात है? तो बोला कि आपका बेटी डिवोर्स खोज रहा है। हम बोले वैसा बात तो बेटी नहीं बोली है। तो बोला नहीं से आप चल आइए। हम बोले ठीक, हमसे बेटी तर फ़ोन लगाते हैं। तो बेटी जब फ़ोन लगाने लगे तो 10 बार भी फ़ोन लगाए, कोई नहीं उठाया। लास्ट में हम अपना समधी साहब तक फ़ोन लगाए, वो भी नहीं उठाया, मतलब कोई फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लास्ट में गांव घर से पता चला कि प्रशासन भी फ़ोन किया कि आपका लड़की जल के मर गई है। तो विश्वास और हमारे ये मौसा जी हैं, मेरा नाम दयाल शंकर चौहान हुआ। इनको हमेशा फ़ोन किया जाता था कि इतना पैसा दीजिए, ये गरीब आदमी है, इनसे जो बनता था वो देते थे। अच्छा। मगर वो हमेशा झगड़ा मारपीट करते रहता था। लड़की भी ये बात हमेशा बोल चुका था कि पापा हम लोग से भी बोलती थी कि भैया ये लोग हमको मार देंगे कभी ना कभी, और कल वही हुआ।
इसके पहले इतने बार वो लोग प्रताड़ित किए, जैसा कि कह रहे हैं कि डिमांड रहता था उनका, तो उस बीच में कभी यहाँ पर आकर कुछ हाँ, आके मतलब घर में बैठ के घर में जो होता है आपस में समझौता हुआ, तो हम लोग थोड़ी सोचते थे कि मतलब ये मार देगा, जान मार देगा। क्या आप जो बॉडी अभी देखे हैं, पोस्टमार्टम हो चुकी है बॉडी का? बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए ही आए हैं अभी। अच्छा, तो वो क्या शरीर पूरा जला हुआ है? शरीर पूरा जला हुआ था, जीभ बाहर में था, दांत टूटा हुआ था। अच्छा, देखने से ऐसा प्रतीक दम हो रहा था कि इसको मार के उसके बाद जलाया गया। थाना का क्या कहना है? थाना बोला हम अपना इंक्वायरी कर रहे हैं। और जब वो लड़की के घर ससुराल वाले का क्या कहना है? वो सबको है ये नहीं है, घर में फरार है? सब फरार है, और सिर्फ जहाँ पर लड़का है। मारा वहाँ पर सब पूरा सफाई सब कर दिया, मार धो के धा सब धो धा दिया, मतलब सबूत मिटाने का कोशिश किया है अच्छा, लड़का वाले। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही करते हैं ना कि जो है सच्चाई वो सामने लाए और उन लोग को अरेस्ट करे, सच्चाई सामने लेकर आए, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आप लड़की के पिता हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहें सर, जो सख्त कार्रवाई है कानून के अनुसार उसको कार्रवाई किया जाए, उसको अपना अंडर में लेके उसको कार्रवाई किया। आपकी बेटी का जो मोबाइल से बात होता था, मोबाइल कहाँ है? वो लोगों मोबाइल तो सर आज तो घर में था, हम सुबह में जब आए 3 बजे रात में तो हम फ़ोन किए तो घर में ही रिंग हो रहा है। प्रशासन बोला, हम बोले कि सर मोबाइल बज रहा है, मोबाइल यहाँ 3-4 को मोबाइल है सर इसका, तो बोला प्रशासन बोला कि ठीक है बाबू ताला मार दे रहे, हम आप लोग जाइए बॉडी लेके, हम यहाँ से मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल वो लोग जब्त किए कि नहीं? जब थाना के अंदर में है ना? हाँ, थाना के अंदर में फिलहाल में जब्त किए। यही मामला है कि दहेज के लिए लड़की को जला दिया गया और उनका जो मोबाइल है वो भी वहाँ से हटा दिया गया। बहरहाल आगे देखा जाए कि कानून इस पे कहाँ तक स्टेप लेती है और सच्चाई कितने दिनों में लाती है। इसी के साथ अंतर्कथा न्यूज़ फ्लैश भारत से सुनीत वर्मा की रिपोर्ट।